प्रियंका शाहरुख की जिंदगी में आप आई थी एट द राइट टाइम लाइक टॉनिक। लेकिन अब आपको लोगों को यकीन दिलाना होगा योर रिलेशनशिप इज जस्ट प्लेटोनिक। वरना द बॉलीवुड वाइफ क्लब विल मेक श्योर दैट योर रेपुटेशन सिंक्स लाइक द टाइटैनिक। अनुष्का के ईगो को मिला है एक ब्लो। उन्हें लगा था कि रणवीर हो जाएंगे उन्हीं की तरह ब्रेकअप के बाद स्लो। But he has hooked up with Deepika, the versatile cocktail, and proved to Anushka कि वो भी हैं एक alpha male. रणवीर को मत करना write off. He has worked his butt off. Oh no! With a chiseled body and a whole new attitude, I think Deepika भी करेंगी उन्हें appreciate, and for the time being, he might just turn out to be the perfect mate. What? Hey guys, welcome to another scandalizing episode of Tantalize. कटरीना और सलमान के बीच बढ़ रही है दरार क्योंकि दोनों के बीच शायद रणबीर बने हैं दीवार। प्रियंका चोपड़ा निकली शाहरुख के ऑफिस से जब रात को बज रहे थे 3, फिर भी वो कंप्लेन कर रही है कि मीडिया क्यों कर रही है सीन। और भी हॉट गॉसिप शेयर करना है, सो लेट्स स्टार्ट विद टेंटलाइज नंबर 10। टेंटलाइज नंबर 10 बनी है कटरीना कैफ, जिन्हें सलमान ने कर दिया स्नब एक इवेंट पर, और वो हो गई इस बर्ताव से आग बबूला। लगता है दोनों के बीच की दरारें अब बढ़ती जा रही है। चेक इट आउट। कटरीना कैफ कर रही थी एक सेलिब्रिटी क्रिकेट इवेंट पर परफॉर्म। सलमान भी वहीं परफॉर्म करने वाले थे। दोनों का आमना सामना हुआ, लेकिन सलमान ने कटरीना को रॉयली इग्नोर किया। सोर्सेज की माने तो सलमान रिहर्सल कर रहे थे जब उन्हें पता चला कि कटरीना अब अपने वैनिटी से बाहर आने वाली थी, तो वो झट से अपने वैनिटी वैन में घुस गए। बाद में सलमान बाहर आए यही सोचकर कि कटरीना चली गई, लेकिन कटरीना वहीं वैनिटी के बाहर बैठी थी। तब सलमान ने उन्हें अनदेखा कर दिया और बाहर खड़े एक्टर से जानबूझकर घुल मिल गए। इस इंसिडेंट से कटरीना हो गई गुस्से से लाल। लगता है सलमान को कटरीना और रणबीर की बढ़ती हुई नजदीकियों से एतराज है। कटरीना ने बहुत कोशिश की कि वो सलमान का ईगो भी संभाले और रणबीर से भी अपना नाता बना ले, बट अल्टीमेटली अ गर्ल हैज टू मेक द अल्टीमेट चॉइस, और इसी वजह से लगता है सलमान इज मेकिंग हर पे द प्राइस। कटरीना को सलमान करते रहेंगे स्नब क्योंकि अपेरेंटली नाउ शी हैज जॉइन्ड द कपूर क्लब। व्हाट इज योर टेक सेमी? कटरीना, अगर सलमान पर तुम्हें अब भी आ रहा है गुस्सा, इसका मतलब है अब तक कहीं सुलग रही है आग। रणबीर के साथ रहोगी तो खुलेंगे तुम्हारे फिर से भाग। टेंटलाइज नंबर 9 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जो शाहरुख के ऑफिस से सुबह 3 बजे निकलते नजर आए। Apparently she was rehearsing for an upcoming show with the King Khan. लेकिन फिर मीडिया से आंख में चोली खेलने का क्या मतलब है? चेक आउट द स्कैंडलस स्टोरी। सोर्सेज की माने तो प्रियंका को किंग खान के ऑफिस से बाहर निकलते देखा गया, वो भी रात के 3 बजे। लगता है इसका कारण सिंपल था, दोनों एक अवार्ड शो को होस्ट करने वाले हैं। प्रियंका ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ये भी लिख दिया, होप ऑल द रिहर्सल्स एसआरके टीम पेज ऑफ, विल बी होस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इनके कमेंट्स तो प्रोफेशनल हैं, लेकिन रूमर मॉन्गर्स का कहना है कि प्रियंका शाहरुख के ऑफिस में पूरे 3 घंटे थी, और जब फोटोग्राफर्स ने उन्हें क्लिक करने की कोशिश की तो वो काफी अपसेट हो गई, और सिक्योरिटी ने भी उस फोटोग्राफर को वहां से हटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रियंका, हम मानते हैं कि आप शाहरुख के साथ सिर्फ डांस कर रही थी, तो आप मीडिया से इतना आंख में छोले क्यों खेल रही हो? व्हाट्स योर टेक सेमी? प्रियंका शाहरुख की जिंदगी में आप आई थी एट द राइट टाइम लाइक टॉनिक। लेकिन अब आपको लोगों को यकीन दिलाना होगा योर रिलेशनशिप इज जस्ट platonic. Warna, the Bollywood wife club will make sure that your reputation sinks like the Titanic. टेंटलाइज नंबर 8 बनी अनुष्का शर्मा, जो अपने alleged ex flame रणवीर सिंह को कर रही है अवॉइड। लगता है अब रणवीर सिंह की कंपनी लगने लगी है उन्हें बोर, because he is with Deepika and he is about to go. But why? Let's check it out.
अनुष्का और रणवीर पहले कभी लग रहे थे साइमीज ट्विंस, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हाल ही में एक अवार्ड शो में अनुष्का रणवीर से डिस्टेंस मेंटेन करने की जान से कोशिश कर रही थी। दरअसल दोनों की कार सेम पार्किंग लॉट में खड़ी थी, लेकिन अनुष्का अपने कार से तब तक नहीं उतरे जब तक उन्हें ये यकीन नहीं हुआ रणवीर वहां नहीं है। अवार्ड फंक्शन के दौरान अनुष्का रणवीर की क्लोज फ्रेंड दीपिका से भी 100 कोस दूर रही ताकि कोई ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। लगता है रणवीर की बेवफाई ने पहुंचाई है अनुष्का को चोट। मुझे तो लगा था अनुष्का और रणवीर की एक दिन निकलेगी बैंड बाजा बारात, लेकिन दोनों की नहीं बन भाई बात। आखिर अनुष्का क्यों नहीं करना चाहती रणवीर से मुलाकात? सिमी। अनुष्का के ईगो को मिला है एक ब्लो। उन्हें लगा था कि रणवीर हो जाएंगे उन्हीं की तरह ब्रेकअप के बाद स्लो, बट ही हैज हुक्ड अप विद दीपिका द वर्सेटाइल कॉकटेल एंड प्रूव टू अनुष्का कि वो भी हैं एक अल्फा मेल। ट्रेंड लाइन नंबर 7 बनी है करीना कपूर, जिन्होंने शादी के बाद वेज छोड़कर सिर्फ नॉन वेज खाना शुरू कर दिया है। अब वो एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद की तरह वेज बनने में विश्वास नहीं रखती। सैफू की तरह चिकन मटन हड्डियां खाने में मजा आता है उसे। पूरे जिंदगी वेजिटेरियन बनकर रहने वाली कस्में खाने वाली करीना ने आखिर कसम तोड़ दी। अपेरेंटली करीना अब एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद की तरह सिर्फ वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहती, अब सैफ की तरह वो नॉन वेज खाने लगी है। करीना की मॉम इन लॉ शर्मिला अच्छी फिश करी बना लेती है और सैफ भी नॉन वेज के डाई हार्ड फैन है। ऐसे में करीना नहीं फील करना चाहती है इग्नोर्ड, इसलिए वक्त रहते ही उन्होंने अपनी आदतें बदल दी है। आफ्टर ऑल अंग्रेजी में कहावत है कि अ वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, और करीना अपने शौहर का दिल जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। करीना वांट्स टू ईट द शीख कबाब। आफ्टर ऑल उनके जिंदगी में है छोटे कबाब, है छोटे नवाब, पटौड़ी के नवाब। व्हाट्स योर टेक मी? We all know कि करीना ने किया था non-vegetarian sacrifice for her ex-boyfriend Shahid Kapoor, but now she has become Saif's begum and she has gone back to her original roots of being a pure Kapoor. Saif तो खुश होंगे ही, but her dad Ranbir Kapoor will also be very happy as he can now enjoy a mighty meaty meal with his darling daughter. ट्रेंड लाइन नंबर 6 बने हैं रणवीर सिंह, जो कर रहे हैं दीपिका को वू। और मजे की बात तो ये है कि दीपिका भी उन्हें ग्रीन सिग्नल देती नजर आ रही है। अपेरेंटली दोनों को लोगों ने देखा दुबई के डेजर्ट में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए। दोनों एक दूसरे को पानी पिला रहे थे। अपेरेंटली रणवीर को कुछ दिन पहले दीपिका के साथ देखा गया एक कॉफी शॉप में। दोनों संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला में काम कर रहे हैं और दिन ब दिन उनकी फ्रेंडशिप क्लोज होती दिख रही है। रूमर मॉन्गर्स की माने तो रणवीर दीपिका को मिलने दुबई तक चले गए। दीपिका दुबई में रेस 2 की शूटिंग कर रही थी और रणवीर उनके हार्ट बीट को रेस कर रहे थे। अनुष्का शर्मा के साथ सपोज्ड ब्रेकअप के बाद रणवीर लोनली हो गए हैं और दीपिका भी शायद एक स्टेडी बॉयफ्रेंड की तलाश में है। अब देखना यह है कि क्या रणवीर अपने टू मच फ्लर्टिंग नेचर से दीपिका का दिल जीतते हैं या दीपिका उन्हें शो ऑफ कहकर डिच करती है। रणवीर है फास्ट फूड जैसे रगड़ा पैटीज, तो दीपिका है सोफिस्टिकेटेड पास्ता। सबको लग रहा था कि दोनों का अलग अलग है रास्ता, बट समहाउ दे एंड अप हैविंग एक साथ में सुबह सुबह पास्ता नाश्ता। सिमी? रणवीर को मत करना write off. He has worked his butt off with a chiseled body and a whole new attitude. I think Deepika भी करेंगी उन्हें appreciate, and for the time being, he might just turn out to be the perfect mate. ट्रेंड लाइन नंबर 5 बने सलमान खान, जिन्होंने सोनाक्षी को इग्नोर करके प्रपोज किया है कंगना रनौत को और उन्होंने हाँ कर दी है। अरे भाई न्यूज़ ध्यान से सुनो। सलमान प्रपोज कंगना टू बी द लकी मैस्कॉट फॉर हिज ब्रदर्स क्रिकेट टीम और उन्होंने हाँ कर दी बिकॉज शी सेड आई लाइक टू प्ले विद बॉयज। Here are the details. सलमान खान आजकल कंगना रनौत को प्रमोट करने लगे हैं। सेलिब्रिटी क्रिकेट टीम के मैचेस में पहले तो सलमान ने अपने भाई के टीम के लिए चुन लिया था सोनाक्षी को, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कंगना है उनके टीम के लिए लकी, तो सोनाक्षी को रिप्लेस करके कंगना को कर दिया फिक्स। लास्ट ईयर जितने भी मैचेस कंगना ने अटेंड किया उन सब मैचेस में सल्लू की टीम को जीत हासिल हुई है।
जाहिर है सलमान ने कंगना को अपना लकी मैस्कॉट बना दिया। कंगना भी अपने हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद सलमान की टीम को प्रमोट करने के लिए रेडी है। अब देखना यह है कि कंगना फिर एक बार सलमान के टीम के लिए इस साल भी लकी साबित होगी। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। सलमान खान ने किया कंगना को प्रमोट और सोनाक्षी को डिमोट। यार लड़कियों को सलमान अपनी जिंदगी में हैंडल करते हैं जैसे उनके हाथ में है कोई रिमोट, चैनल बदलते रहते हैं। व्हाट्स योर टेक सिमी? Sonakshi may be every hero's lucky mascot on the silver screen, but when it comes to cricket, Kangana has been Salman's lucky charm and has always bowled him clean and made him win. Salman तो है एक अच्छे human, लेकिन वो है एक अच्छे businessman भी. He knows which heroine is right for which pitch, or we can say Salman is all about the pitch. ट्रेंड लाइन नंबर 4 बनी है ईशा गुप्ता, जिन्होंने फेयरनेस क्रीम की ऐड करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि वो डस्ट की हैं और उन्हें अपने रंग पर गर्व है। जहां सभी पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेसेस फेयरनेस क्रीम्स को प्रमोट करने में लगे हैं, ईशा गुप्ता ने ऐसी चीज प्रमोट करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि वो अपने डस्की कलर से खुश है और वो बिपाशा, लारा, सुष्मिता सेन जैसे ब्यूटी क्वीन से इंस्पायर्ड है जो आज तक किसी भी फेयरनेस क्रीम के कमर्शियल में नहीं दिखाई दी। जहां 80% इंडियंस का कलर ब्राउन है, वहां एक सुलझी हुई एक्ट्रेस ने एक अच्छी पहल की है जिससे करोड़ों सांवली लड़कियों को कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो अपने आप को स्वीकार करेंगी। वी अपलॉड दिस जेस्चर। फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में होने को टैन और फेयरनेस प्रोडक्ट्स को कर देना चाहिए बैन। इवन मैन हैव फॉरगॉटन कि टॉल, डार्क एंड हैंडसम वाज व्हाट डिफाइंड अ मैन। वे टू गो ईशा, व्हाट्स दिस सिमी? लगता है ईशा ने अब ठान ली है she will flaunt her dusky complexion. I think with that kind of attitude you are going to be the next pride of the nation. क्या आप जानते हैं कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन वक्त के इतने पाबंद हैं कि वो एक बार फिल्मिस्तान स्टूडियो सबसे पहले पहुंचे और उन्हें खुद स्टूडियो का गेट खोल दिया। वैसे हम टेंटलाइज पर सबसे पहले सेलिब्रिटीज की खोलते हैं, पोल खोलते हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जब हीरोइंस ने चाहा तो इमरान ने दिया उन्हें अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस, पर लिफ्ट में जो उनके साथ हुआ वो था एक लो पॉइंट। आई एम श्योर एक दो किसिंग सीन्स करने के बाद इमरान वुड हैव बीन जस्ट फाइन। On a serious note, I don't really believe this. I feel this is just a publicity stunt. ट्रेंड लाइन नंबर 3 बने हैं किसिंग सेंसेशन इमरान हाशमी, जिन्होंने एक सीन के लिए पूरे एक हफ्ते का टाइम लिया क्योंकि उन्हें लिफ्ट में घुटन महसूस होती है। यस, उन्हें बंद कमरों से या बंद लिफ्ट से डर लगता है क्योंकि वो खुले में करने में हियर वी एक्सपोज इमरान स्ट्रेंज कॉम्प्लेक्स। इमरान हाशमी को है कॉम्प्लेक्स, वो बंद कमरों में नहीं रह सकते अकेले। हाल ही में इमरान शूट कर रहे थे डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की फिल्म जिसमें उन्हें एक लिफ्ट में सीन करना था, लेकिन इमरान ने इस छोटे से सीन को कंप्लीट करने के लिए लगा दिया पूरा एक हफ्ता क्योंकि इमरान के छूट रहे थे पसीने जब वो जाते थे लिफ्ट में अकेले। ताज्जुब की बात तो ये है कि किसिंग सीन देते वक्त जब भी इमरान लिप लॉक करते हैं तब उन्हें सांसों की घुटन क्यों नहीं होती। पर ठीक है, लिफ्ट में शायद कोई खूबसूरत लड़की उनके साथ बंदी हो तो वो अपने डर का इलाज कर लेते हैं। आफ्टर ऑल, अगर मन अपने मनपसंद चीज में लगा दो तो डर कोसों दूर भागता है। आई थिंक इमरान के प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन है लिफ्ट के बटन्स को लड़कियों के लिप शेप में बना दो, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और घुटन से उनका ध्यान बढ़ जाएगा। जब हीरोइंस ने चाहा तो इमरान ने दिया उन्हें अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस, पर लिफ्ट में जो उनके साथ हुआ वो था एक लो पॉइंट। आई एम श्योर एक दो किसिंग सीन्स करने के बाद इमरान वुड हैव बीन जस्ट फाइन। On a serious note, I don't really believe this. I feel this is just a publicity stunt. ट्रेंड लाइन नंबर 2 बनी है मिनीशा लांबा, जो अपनी दोस्ती बढ़ा रही हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स के साथ। ये वही एंड्रू साइमंड्स है जिन्हें हमारे हरभजन सिंह ने सपोजिटली मंकी कहा था।
मिनीशा लांबा अपने फिल्म के वजह से चर्चा में कभी नहीं रही, पर एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ सोशलाइज करने के लिए उन्हें लाइमलाइट जरूर मिली है। हाल ही में मिनीशा को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रूज सिमेंट्स के साथ देखा गया। दरअसल मिनीशा ने एंड्रूज को अपने बर्थडे के लिए इनवाइट किया। इनफैक्ट दूसरे दिन भी दोनों एक नाइट क्लब में अपेरेंटली कोजी होते देखे गए। जो भी हो, लेकिन हमारा ये कहना है कि व्हेन सो मेनी हंग्स इन बॉलीवुड आर अवेलेबल, डू यू रियली वांट टू सेटल फॉर समबडी हु इज ऑलरेडी हुक्ड एंड बुक्ड डाउन अंडर? मिनीशा को शायद पसंद है परफेक्ट जेंटलमैन, मगर कहीं ऐसा ना हो कि मिनीशा को ये भी ना पता चले कि हाउ आई एंड व्हेन। व्हाट्स योर टेक सेमी? मिनीशा, आप जैसी भारतीय लड़कियां होती हैं सीरियस अबाउट मैरिज एंड सिंदूर, एंड एंड्रू रहेंगे इन सब चीजों से दूर। मिनीशा, प्लेबॉय एंड्रू से सोचते हैं हर देश की लड़की के साथ लेने का एक वर्ल्ड टूर। अब शादी का सीजन है आया, नाचेंगे स्टार्स, खूब कमाएंगे भैया। जल्दी मिलेंगे खबरें के साथ एक से एक। चलो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Veena Malik is like a fierce hot lioness released from her cage. अब यहाँ पर वो करेंगी अमन की आशा। हीरो उसी को चुनेंगी जो समझेगा उनके प्यार की भाषा। Go for it, girl. टेंडला नंबर 1 बनी है वीना मालिक, जो टैलेंट हंट कर रही हैं अपनी ही फिल्म के हीरो के लिए। वाह, लगता है टेलीविजन पर स्वयंवर वाला शो तो वो नहीं कर सकी। दूल्हे का ऑडिशन ना सही, को एक्टर का ऑडिशन ये सही। वीना मालिक अब एक्टिंग के साथ साथ फिल्म की कास्टिंग भी करेंगी, और ताजुब की बात तो ये है कि प्रोड्यूसर ने उन्हें छूट दे रखी है कि वो जिसे चाहे अपने ऑपोजिट कास्ट कर सकती हैं। सोर्सेज की माने तो वीना अब अपनी अपकमिंग फिल्म सिटी दैट नेवर स्लीप्स में अपना हीरो खुद चुनेगी। फिल्म के प्रोड्यूसर का कहना है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ एक हीरोइन को किसी ने अपना हीरो खुद सिलेक्ट करने का मौका दिया हो। वीना के हीरो के चुनने के लिए कॉन्टेस्ट का टाइटल है वीना का हीरो कौन। लगता है इस फिल्म के जरिए वो अपने सुलगते अरमानों को ठंडा कर सकती है। वीना का हीरो जो भी बनेगा उसे पेमेंट मिले या ना मिले, मसाज फ्री में जरूर मिलेगा। यू गाइस गेट द मसाज मैसेज? गो फॉर इट। व्हाट्स योर टेक सेमी? Veena Malik is like a fierce hot lioness released from her cage. अब यहाँ पर वो करेंगी अमन की आशा। हीरो उसी को चुनेंगी जो समझेगा उनके प्यार की भाषा। Go for it, girl. आज के लिए बस इतना ही। So see you next time on Ted Lies only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.